जय श्री गणेश। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन साल भर की शुभ तिथियों की श्रेणी में आता है और आज के ही दिन त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। कहते हैं आज के दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। न क्षय इति अक्षय, यानी जिसका भी क्षय न हो वह अक्षय है। इस दिन जो भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान पुण्य आदि कार्य किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज है अक्षय तृतीया, तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं अक्षय तृतीया की एक पौराणिक कथा। और कथा पूरा सुनिएगा दोस्तों, पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। और अक्षय तृतीया का दिन दान पुण्य के लिए, कार्य करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए, खरीदारी करने के लिए अपना एक विशेष महत्व माना गया है। इससे जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। कहते हैं इस दिन व्रत रखना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है और ये व्रत हमारे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाता है। अगर अक्षय तृतीया का व्रत रखना है तो जरूर रख सकते हैं। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारी उस पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन उसने मार्ग में कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया महान है, अनगिनत फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन ही नर नारायण, हरिग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस दिन पर जो भी कार्य करते हैं उसे शुभ फल देने वाली मानी जाती है और दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का फल भी अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती है। साथ भी ऋषियों ने यह भी कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसे बेहद पुण्य मिलता है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, गेहूं, गुड़, घी, जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान में दी। इतना सब दान देना देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान और पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी दिया। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया उसने प्रत्येक बार पूरी विधि से पूजा और दान आदि कर्म किए। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास किया। साथ ही में धर्म कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म के कारण ही यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पूजन, पुण्य का फल अगले जन्म में भी मिलता है। इसलिए ही धर्मदास को नया जन्म एक धनी राजा के रूप में मिला। ये इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल हुए थे। वह प्रतापी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता रहा। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे आने वाले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये थी अक्षय तृतीया की कहानी और इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है।
और भगवान के कई शुभ कार्य इस दिन किए जाते हैं। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया की कहानी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कहानी कैसी लगी। और अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन माना जाता है इस दिन को, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।